सभी देशवासियों को मेरी ओर से कारगिल विजय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कारगिल विजय की गाथा और कैसा इतिहास रहा उसके बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप गुप्ता, आपका अपने चैनल सॉलिड स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कारगिल की लड़ाई में हमारे देश की सेनाओं का क्या योगदान रहा और हमने कैसे इस कारगिल की लड़ाई को जीता। जैसे हमारे देश के वीर जवानों ने आज से करीब 22 वर्ष पहले देश के शौर्य पराक्रम को दिखाते हुए कारगिल में युद्ध लड़ा था और उस पर विजय भी प्राप्त की थी। उसी विजय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक कविता लिखी गई थी और उसको उन्होंने सिद्ध कर दिखाया था। अगर बात करें उस कविता की तो कविता है कि दांव पर सब कुछ टूट लगा है, रुक नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। अपने पराक्रम से देश के दुश्मनों को एक अटूट संदेश दिया था कि हम भारतीय हैं और हमें अच्छे से पता है कि देश की रक्षा हमें कैसे करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है वर्ल्ड मैप और आइए अब लेके चलते हैं आपको कारगिल की ओर। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत देश और यहाँ पर जैसे ही मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ही है कारगिल। यहाँ पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि लातों के भूत और बातों से मानते नहीं। ऐसा ही कुछ जमता है पाकिस्तान पर। कारगिल भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 के बाद पहला युद्ध होगा, जिसमें 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को बुरी तरह से हार मिली थी। फिर भी उस हार को वह भूल ना पाया और दोबारा उसने दुस्साहस किया और एक अलग देश के रूप में बांग्लादेश का गठन किया। वर्ष 1971 के बाद भी कई वर्षों तक संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देश अपने अपने देश के लिए परमाणु का परीक्षण करने लगे और इसी के कारण तनाव उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि हमारा देश कभी किसी देश पर पहले से आक्रमण नहीं करता, किंतु अगर हमारे देश में कोई आक्रमण करे तो हम शांत रहने वालों में से नहीं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि अगर हमें कोई देश छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दोनों देशों ने स्थिति को शांत करने के लिए फरवरी 1999 में लाहौर में एक समझौता हुआ था, जिसमें हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें तय हुआ था कि दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता द्वारा कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को और अर्धसैनिक बलों को हमारे देश की नियंत्रण सीमा में भेजा। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि वह एक भीगी बिल्ली की तरह है और भारत देश एक बब्बर शेर की तरह है। तभी तो वह हर बार हम पर आक्रमण करती है और हर बार वह हार जाती है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने सैनिकों को हमारे देश की सीमा में घुसाना शुरू कर दिया और उस घुसपैठ का नाम उसने ऑपरेशन बद्र दिया था। पाकिस्तान की सरकार ये हर बार प्रयास करती है कि हमारी सेना को नुकसान पहुंचाए, किंतु हमारी सेना हर बार चौकन्ना रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ था ऑपरेशन बद्र के समय, जिसका उद्देश्य था कश्मीर और लद्दाख के बीच कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे पल पल की अपडेट मिलती रहे। पाकिस्तान भी यह मानता था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर जैसे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि प्रारंभ में इसे घुसपैठ ही नाम दिया गया था, लेकिन दावा किया गया था कि इन्हें कुछ दिनों में बाहर कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल बढ़ती गई, अर्थात नियंत्रण रेखा की खोज के बाद और घुसपैठियों के नियोजित रणनीति के चलते अंतर का पता चल गया और आखिरकार भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की काफ़ी बड़ी योजना बन रही है। ये अब जानते हैं कि हमारे देश की सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का कारगिल की इस लड़ाई में क्या योगदान था। इसके बाद हमारे देश की सरकार ने जैसे जैसे पाकिस्तानियों की घुसपैठ बढ़ती गई
वैसे वैसे हमारे देश की सीमा में सैनिक और चौकन्ना हुए और हमारे देश की सरकार ने निर्णय लिया और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और यह तुरंत निर्णय लिया कि 2 लाख सैनिकों को नियंत्रण रेखा पर भेजा जाएगा। इसे एक ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना और जल सेना भी इस युद्ध का हिस्सा बने। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी इसका हिस्सा रहा। इसके साथ साथ हमारे देश की जल सेना यह भी एक कारगिल की इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रखती है। उसने भी इसके साथ ही भारतीय जल सेना का ऑपरेशन तलवार नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया और यह भी एक युद्ध में अपनी भूमिका रखता है। अगर बात करें वायुसेना की तो वायुसेना ने भी पहली बार 32,000 फीट की ऊंचाई पर वायु शक्ति का इस्तेमाल किया। दोस्तों, हमारे देश का प्राचीन समय से इतिहास रहा है कि हमारे देश ने किसी भी देश पर स्वयं से आक्रमण नहीं किया, किंतु पाकिस्तान यह एक ऐसा देश है जो कि बार बार आक्रमण करता रहा है। भारत के बार बार समझाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं माना। आखिरकार वर्ष 1999 में कारगिल की लड़ाई लड़ी गई और वह यह लड़ाई कहते हैं करीब 60 दिनों तक चली, जिसमें आखिरकार 14 जुलाई 1999 को हमारे देश की सेना शौर्य और पराक्रम से यह युद्ध जीती और कारगिल की लड़ाई में हमारे देश की सेना ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह से हराया। कहते हैं हमारे देश की सेनाओं को सफलता तो मिली ही और यह जो ऑपरेशन विजय था यह भी सफल हुआ। दोस्तों, इतिहास गवाह है जब जब युद्ध हुआ है हानि दोनों ओर से हुई है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। जीतने वाले को अगर कम हानि हुई है तो हारने वाले को ज़्यादा। फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक को हानि हो और दूसरे को ना हो। ऐसा ही कुछ युद्ध में देखने को मिला। हमारे देश की सेना ने हालांकि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, किंतु हमारे देश की सेना के जवानों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहा जाता है कि लगभग हमारे देश की सेना के 550 से अधिक सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसके साथ साथ 1400 से ज़्यादा सैनिकों ने भी अपने कारगिल की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया और ये भी पूरी तरह से घायल हो गए थे। अंत में मैं कहूँगा आपसे कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, अरे लाल हरे रंग में बांटो ना हमको, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। इसी के साथ ही इस वीडियो का अंत होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।